साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। क्या कोई बेटा सिर्फ चंद सिक्कों की खनक के लिए उस कोख को फाड़ सकता है जिसमें उसने 9 महीना बिताया? उसको जन्म देने के लिए उसकी मां ने दुनिया भर का दर्द सहा। क्या कोई दोस्त कत्ल की उसी रात चंद गहनों के लिए अपने ही यार की खोपड़ी पर मौत का हथौड़ा चला सकता है? एक मर्डर जिसे दुनिया परफेक्ट मर्डर समझ रही थी और जिसकी कड़ियां पुलिस कौशांबी जेल में तलाश रही थी, उसका सच ऐसा निकला जिसने इंसानी रिश्तों पर से हमेशा के लिए भरोसा उठा दिया। यह कहानी 4 मौत की नहीं है, बल्कि सगे खून की गद्दारी और लालच के उस खून की दलदल की है जिसे सुनकर साक्षात शैतान ने भी अपना माथा पीट लिया होगा। 31 मई 2026 दोपहर करीब 3 बजे बियर, कचौड़ी और बहुत सारी बातों का कॉकटेल। यही 31 मई जेठ की तपती दोपहरी थी। साउथ मलाका चौराहे की उस बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे समोसे की दुकान चलाने वाला सनी गुप्ता ऊपर चढ़ता है। उसके हाथ में कचौड़ी थी, सिगरेट थी और बियर की केन। ऊपर दुकान में वीरेंद्र वैश्य नाम का 38 साल का वीरेंद्र वैश्य का बेटा अभिषेक, 38 साल का अभिषेक उसका इंतजार कर रहा था। दोनों साथ बैठते हैं, बियर की घूंट लेते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ना शुरू हो जाता है। और उसी के बीच में एक खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी जाती है। अभिषेक कर्ज के दलदल में डूबा हुआ था। जो पापा थे वीरेंद्र, 2022 में ही संपत्ति से एक तरीके से बेदखल कर दिए थे, कौड़ी नहीं देते थे। सबको ठिकाने लगाते हैं, अलमारी साफ करते हैं और ऐश की जिंदगी जीते हैं भाई। अभिषेक ने सिगरेट का कश लिया, धुआं छोड़ते हुए सनी से ये बात बोली। दोनों ने मिलकर अभिषेक की पूरी फैमिली को मिटाने का और सारा सब कुछ लूटने का प्लान बना लिया। शाम का 5 बजता है। रोज की तरह वीरेंद्र वैश्य, जो उसकी 40 साल की बिटिया है, वो निचली मंजिल पर अपनी गिफ्ट सेंटर की दुकान खोलने के लिए सीढ़ियों से उतरती है। दोपहर में वो सोने चली जाती थी और जैसे ही उसने जीने का दरवाजा खोला, अंधेरे में घात लगाए बैठा सगा भाई अभिषेक पूरी ताकत से लोहे की रॉड मीनाक्षी के सर पर दे मारता। बहन संभल पाती इससे पहले ही उसका दोस्त सनी जबरदस्त धक्का देता है और खून से लथपथ मीनाक्षी सीढ़ियों से नीचे गिरती है। तड़पती हुई कुछ ही मिनटों में उसकी सांस थम जाती है। पहली बलि दी जा चुकी है। अब जरा सोचिए, सीढ़ियों पर सगी बहन की लाश तड़प रही है, तड़प कर शांत हो चुकी है। ऊपर बढ़ रहे भाई के कदम जरा भी नहीं दब रहे हैं, सगे भाई के। और फिर ऊपर पहुंचते ही कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर, सोचकर हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाथ में खून से सनी वही रॉड लेकर वो दोनों, अभिषेक और उसका दोस्त, ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं। 65 साल के जो पिता थे अभिषेक के, वीरेंद्र वैश्य, 60 साल की मां अनीता, दोनों मौजूद थे। उनके सामने उनका बेटा था जो कि यमराज बन चुका था और दोनों बुजुर्गों पर उसने लोहे की राड से ताबड़तोड़ हमला किया। चीख उठी, उस आलीशान मकान में दफन हो गई। मां बेटी, मां बाप बहन, तीनों की लाश गिराने के बाद सारा जेवर, सारी चीजें, सब कुछ लाके रख दिया गया। दृश्यम फिल्म देखी आपने? दृश्यम फिल्म की तरह ही उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए अभिषेक ने अलमारी वाला कपड़ा पूरा सब कुछ निकाल कर लाशों के ऊपर डाला और एक लाल पेन उठाया और दफ्ती के टुकड़े पर लिखा, बंटी बबली बहू ने मारा। कारण जानते हैं? पूरा इल्जाम जो है उसके भाई अश्वनी और उनकी पत्नी पर चला जाए
जिसे लोग बंटी बबली कहते थे और जो पहले से ही धोखाधड़ी के केस में जेल में था। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए अभिषेक ने वो लाल पेन, सारी फाइलें, कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ पीछे पानी की टंकी में फेंक दिया। रात के 8 बज जाते हैं। चारों तरफ खून बिखरा था। दोनों कातिल जिनकी आंखों में सिर्फ सोने की चमक थी, सारा जेवरात समेट कर अभिषेक और सनी नीचे जो है दुकान में आए और अब वो जो माल था उसके बंटवारे का समय आ चुका था। नशे में अपने माँ बाप बहन सबकी हत्या करने के बाद अभिषेक और सनी नीचे थे और सारा सोना सब कुछ वहां नीचे रखा हुआ था। अभिषेक ने उसमें से 5 सोने की चूड़ियां निकाली, एक हार निकाली, सनी की तरफ बढ़ाया और सनी को कहा, ये ले। सनी की आंखें फैल गई क्योंकि अलमारी में जेवरात का अंबार था और उसको अभिषेक सिर्फ चंद टुकड़ा दे रहा था, बस इतना ही। सनी बहुत तेज गुर्र रहा तो अभिषेक बोला, मालिक मैं हूं, प्लान मेरा था, मरने वाले मेरे हैं, इतना ही मिलेगा, लेना हो तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। बस यहीं पर सनी का दिमाग घूम गया। गुस्सा और लालच दोनों एक साथ सवार होते हैं और उसी समय वो अपने सबसे जिगरी यार का, अभिषेक का, उसी रॉड से सर फोड़ देता है। जिन चंद रुपयों के लिए अभिषेक ने अपने पूरे परिवार को मार डाला, उसके यार ने उन्हीं चंद गहनों और पैसों के लिए अपनी दोस्ती को, अपने दोस्त को उसी समय मार डाला। अपने दोस्त अभिषेक को मारने के बाद सनी अकेला था, अभिषेक की लाश पड़ी हुई थी। अब पकड़े जाने का डर था और सामने बहुत सारा पैसा और सोना। अभिषेक की ही दुकान से वो डिटर्जेंट पाउडर लेता है, हार्पिक लेता है, ब्लीचिंग पाउडर लेता है और फिर इन सबको मिलाकर अभिषेक की लाश पर उड़ेल देता है ताकि बदबू ना आए और लाश जल्दी गल जाए। इसके बाद दुकान का शटर गिराता है, सब कुछ लपेट कर निकल जाता है। 3 दिन तक भाई साहब बंद कमरे में लाशें सड़ती रहीं। ऊपर माँ बाप बहन, नीचे बेटे की, कातिल बेटे। सनी बेखौफ घूमता रहा ये सोचकर कि पुलिस वो जो लिखा था अभिषेक ने, बंटी बबली, उनको ढूंढेगी, उनके उस पर जाएगी। अपना पीठ थपथपा रहा था कि परफेक्ट मर्डर हुआ, कोई उनको सोच भी नहीं सकता कि मैं हूं। लेकिन नियति आप खुद लिखते हैं और जो तीसरी आंख पूरे देश में हर जगह लगी हुई है, सीसीटीवी, उसने पल भर में इस पूरे साजिश का परखच्चा उड़ा दिया। पुलिस पहुंचती है, बदबू की वजह से माँ बाप बहन सबको पकड़ती है, सबकी लाशें बरामद होती हैं। जो लिखा था उसको पढ़ती है, नीचे की जब शटर उठाती है, देखती है एक और, समझने में देर नहीं लगती कि ये सब कुछ क्या है, कैसे है और किस तरीके से हुआ है। इतना ही नहीं, वो सनी को भी पकड़ लेती है सीसीटीवी कैमरा। सनी सलाखों के पीछे है, अपने गुनाहों की कीमत चुका रहा है, लेकिन सगे बेटे की ये गद्दारी प्रयागराज के इतिहास में हमेशा के लिए एक बदनुमा दाग बनकर रह गई। रिश्तों का कत्ल करके जो तिजोरी भरने निकले थे वो भूल गए कफन में जेब नहीं होती मेरे भाई, और गुनाह की कोई उम्र नहीं होती और आप पकड़े जाएंगे ये जरूर तय रहता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।